आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिने राज। बोलिए आदिम तीर्थंकर द्रोणगिरी के मूल नायक आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आज जिनका दीक्षा दिवस है, ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, मन के बारे में हम सब चर्चा कर रहे थे कि मन को नियंत्रण कैसे करें, और एक श्रृंखला के माध्यम से मैंने अपनी बात आप सबके सामने रखी थी कि मन को काबू कैसे करें, चाहे मन को नियंत्रण कैसे करें, मन को कंट्रोल कैसे करें, सब एक ही है। और क्योंकि सबसे बड़ा यदि शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है हमारे पास में, तो वो है मन की शक्ति। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। प्रार्थना में भी पढ़ते हैं, और स्वयं की जय तभी होगी जब हम मन को विजित कर लेंगे, मन को जीत लेंगे। आज का ये पावन प्रसंग, आज मन के ऊपर न बोल के उस मन को जिन्होंने जीत लिया, ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रथम दीक्षित आचार्य श्री से जो समय सागर जी महाराज हमारे पूज्य निर्यापक श्रवण सागर समय सागर जी हैं, उनके बारे में आज अपन सब मिलकर चर्चा करते हैं। आचार्य श्री जी की सबसे बड़ी विशेषता तो यह बता दूं, आज अपन बैठे हैं द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र पर, इस गुफा के सामने। आचार्य श्री जी ने यही इस गुफा के ऊपर जो जिनालय बना हुआ है, 56 और 57 नंबर का जो मूल, जो यहाँ आदिनाथ भगवान विराजमान है, उन्हीं के सामने आचार्य श्री जी ने प्रथम मुनि दीक्षा दी थी। और वो भी आज ही के दिन इसी क्षेत्र पर, चैत्र कृष्ण छठ का दिन है, और आज के दिन यह दीक्षा परम पूज्य आचार्य श्री जी कर कमलों से हुई। पहले उस दीक्षा का संस्मरण हम सुनाएं, आप लोग बहुत लाभान्वित होंगे कि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जो थे वो एलट अवस्था में ऊपर आए थे, और आचार्य श्री जी बाद में आए, वो वंदना कर रहे थे। इतने में उन्होंने जैसे ही आचार्य श्री जी के दर्शन ऊपर पहाड़ पर किए तो निवेदन किया, अब तो भगवान हमारी दीक्षा हो जाए। वहाँ पर मणिबाई जी, जो ब्राह्मी विद्याश्रम जबलपुर में भी है, वो मणिबाई जी पूजन के लिए अपनी सामग्री लाई और पूजा करने बैठी थी। इतने में वह आचार्य श्री जी का भाव हो गया कि आज इनको दीक्षित करना है। कोई मंच नहीं, कोई माइक नहीं, कोई माला नहीं, कोई संचालक नहीं, कुछ भी नहीं, केवल वो थाली ली मणिबाई जी से, जिसमें केसर की कटोरी रखी थी, कुछ पुष्प रखे थे। केसर की कटोरी से उनके सिर पर केशलोष्ट के तुरंत बाद स्वस्तिक बना दिया, श्रीकार लिख दिया, और पुष्प के माध्यम से उनके सिर पर जो संस्कार होते हैं, एक गुरु के द्वारा हम सब पे जो संस्कार किए हैं, वो समय सागर जी महाराज के शीश पर आचार्य श्री जी के पावन हाथों से हुए थे। वह आज का दिन जो प्रथम मुनि दीक्षा प्राप्त करने का अवसर समय सागर जी महाराज को मिला था। अभी एक और बात बता दूं, जुड़ी हुई है कि यहाँ पर जो तलैटी में विशाल 24 विराजमान है, उसका पंच कल्याणक, मतलब आचार्य श्री जी ने अपनी मुनि अवस्था का प्रथम पंच कल्याणक भी यही करवाया,
और गजरत भी पहला गजरत यहीं चला। बहुत उसके भी संस्मरण बहुत है कि आचार्य श्री जी ने किस तरह वह पंचकल्याण सानंद संपन्न कराया था। और लोग मतलब यहाँ पर उस समय पानी की किल्लत थी, लेकिन आचार्य श्री जी का एक ही वाक्य था कि प्राणी आएगा तो पानी भी साथ लाएगा। और निश्चित रूप से बहुत लोग आए, लेकिन पानी की कोई कमी नहीं पड़ी। ये दोनों चैत्र कृष्ण छठ का दिन आज है। और फागुन में जो द्वादशी आई थी अभी अष्टानिका में, 12 के दिन आचार्य श्री जी ने वह पंच कल्याण का ज्ञान कल्याण की वहाँ प्रशस्ति लिखी हुई है। तो वह फागुन की अष्टानिका में संपन्न हुआ था वह पंच कल्याण। इन दोनों में ही रहने का सुअवसर हम दोनों मुनि महाराज जी को यहाँ पर प्राप्त हुआ कि फागुन की अष्टानिका में भी हम लोग पहुँच गए और यहाँ विधान हुआ। और आज के दिन हम लोगों ने अभय सागर जी महाराज जी भी आए, उनके साथ में वंदना की। तिथि के अनुसार ये दोनों बहुत ही शुभ काल में और शुभ क्षेत्र में यहाँ हुआ। शुभ भावों के साथ में होते हैं तभी ही, और द्रव्य तो शुभ था ही। तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव चारों शुभ हों तो फिर कहना ही क्या है। हमेशा अब दीक्षा दिवस पर अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। आज समय सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस, तो वह आचार्य कुंद कुंड की कारिका याद आ रही है कि परिवज्जदु सामन्नम जदिच्छदि दुख परिमोक्षम। आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार में कह रहे हैं कि यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो, तभी दुखों से छूट सकते हैं। एकमात्र यही मार्ग है, चाहे आज करें तो, चाहे कल करें तो, चाहे इस जन्म में करें तो, चाहे अगले जन्म में करें तो, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मात्र यही मार्ग है जिसके माध्यम से हम इस संसार का छेद कर सकते हैं। यह आचार्य श्री जी कहते हैं। और उसी प्रवचन सार में आचार्य श्री जी आगे कहते हैं कि अपनी दीक्षा तिथि को हमेशा याद रखो। वैराग्य में यदि दृढ़ रहना है तभी दृढ़ रह पाएंगे जब हम अपनी दीक्षा तिथि को याद रखेंगे। बंधुओं, दीक्षा का मतलब क्या? दीक्षा का मतलब केवल मात्र कपड़े उतार कर फेंक देने का नाम दीक्षा नहीं है। दीक्षा लेना बहुत सरल है, लेकिन दीक्षा को निभाना बहुत कठिन है। इसलिए ऐसा नहीं कि हमने केवल मात्र वस्त्र उतार दिए और भीतर में अपने कसाय परिणामों को, अपने मन को, अपने तन को दीक्षित किया ही नहीं। मन दीक्षित हो जाए और तन दीक्षित हो जाए, तब जाके हम दीक्षा की सार्थकता या दीक्षा लेना हमारा सार्थक हो सकता है। आज उसी विषय में अपन सब मिलकर बात करेंगे बंधुओं कि दीक्षा शब्द जो है ना, उसमें आप देखो दी कैसे बना, द और ई, और छा, छ कैसे बना, क और से के योग से छ बनता है, और उसमें भी ई है, आ है। तो दमन हो इंद्रियों का, द यानी दमन, दमन हो इंद्रियों का और समन हो कसायों का, तब जाके बनती है दीक्षा। शब्द ही बता रहा है कि हमारे इंद्रियों को हम दमन करेंगे तब ही। आचार्य श्री जी का एक हाइकू याद आ रहा है, अभी नया हाइकू है कि हमारे जो 28 मूल गुण होते हैं, उन 28 मूल गुणों में मूल 5 मूल गुण हैं इंद्रिय जय। तो आचार्य श्री हाइकू बना दिया, मूल गुण तो इंद्रिय जय न कि मनो विजय। फिर से बोलूं, मूल गुण तो इंद्रिय जय न कि मनो विजय। इसलिए मनो विजय को नहीं रखा है, इंद्रिय जय को रखा है। यहाँ पर भी है कि दमन हो इंद्रियों का। इंद्रियों को जब तक हम दमन नहीं करेंगे तब तक मन भी कंट्रोल में हो नहीं पाएगा। इंद्रियों को वश में रखेंगे तो मन अपना आप ही वश में हो जाएगा। आज दीक्षा दिवस के इस पावन अवसर पर यही बात है कि हमें आज संकल्प लेना है। दीक्षा लेने वाला जो साधक होता है, जिसको
आगम की भाषा में मुमुक्षु कहा, जिसको आगम की भाषा में मतलब जो बिल्कुल अभिमुख है दीक्षा के, ऐसे दीक्षार्थी का अंतर्मुखी वृत्तियों को बदलने का संकल्प कर लेना दीक्षा कहलाता है। लक्ष्य की दिशा दिशा में ही आगे बढ़ना दीक्षा कहलाता है। ऊपर से ऊपर से दीक्षा ले लेना यह सार्थक नहीं है। जब हम भीतर से लेंगे तब ही यहाँ पर सार्थकता होगी। अंतःकरण या अंतश्चित्त उसकी शुद्धि का नाम है दीक्षा। बंधुओं, आचार्य श्री जी का एक संस्मरण याद आ रहा है जो आचार्य श्री जी ने मुझसे सुना कि आचार्य श्री जी के गुरु ज्ञान सागर जी महाराज प्रतिक्रमण करके बाहर निकले और कुछ युवक लोग आए, उसमें विद्वान लोग भी थे, और उन विद्वानों ने एक साथ पूछा, महाराज जी आपको दीक्षा लिए कितने वर्ष हो गए? क्या पूछा? आचार्य श्री जी आपको दीक्षा लिए कितने वर्ष हो गए? जवाब सुनकर आप सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आचार्य श्री जी बोलते हैं, दादा गुरु बस अभी अभी दीक्षित होकर आ रहा हूँ। बंधुओं, अभी मैं भीतर से प्रतिक्रमण करके आ रहा हूँ, यही मेरी दीक्षा है। अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारी दीक्षा लेने का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए प्रतिदिन सुबह मध्याह्न और शाम प्रतिक्रमण जब तक हम नहीं करेंगे तब तक अपने जो दोष लगे हैं उन दोषों को भी हमें हटाना होगा। संयम की साधना और बुराइयों का त्याग करना, पाप से बचना, यही तो दीक्षा का उद्देश्य है। और कोई दीक्षा का उद्देश्य थोड़ी रहता है। आजकल के कुछ युवा लोग होते हैं जो दीक्षा का मखौल बना देते हैं। हालांकि दीक्षा लेना बहुत कठिन है। 135 या 150 करोड़ की पॉपुलेशन अभी इस समय भारतवर्ष की है, विश्व की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें से मात्र 1500 पिछीधारी हैं टोटल। और 1500 पिछीधारी में भी यदि बात करें तो मुनि महाराज कितने? बोलो, मुनि महाराज कितने? बहुत कम। उसमें आर्यकाएं एलच छुल्लच सब गिन लो तब 1500 हो रहे हैं। इसलिए मुनि महाराज तो और कम। इसलिए यह दीक्षा ऐसे ही नहीं मिल पाती है, बहुत पुण्य का योग होता है तभी मिल पाती है। लेकिन आजकल क्या करें, दीक्षा जो है ग्लैमर से प्रभावित होकर, वर्णी जी कहा करते थे, मूंड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। क्या बोला? फिर से बोले कि मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले, और लोग कहे आओ महाराज, आओ महाराज। ये स्थिति है तो वो दीक्षा लेने वाला कभी भी किसी को न तो स्वयं अपनी आत्मा के साथ में चल पाएगा और न किसी को प्रभावित कर पाएगा। आचार्य श्री जी कहते हैं, एक तो होता है दीक्षा का लेना, एक होता है दीक्षा का देना, एक होता है दीक्षा का निभाना, और एक दीक्षा को सार्थक करना। आज इन चारों बिंदुओं पर अपन को थोड़ा सा सोचें कि दीक्षा लेना, मैं अपने जीवन का एक प्रसंग बता रहा हूँ आप सबको कि जब मेरी दीक्षा हुई गुरु पूर्णिमा के दिन बीना बारा में, गुरु पूर्णिमा के 2-3 दिन बाद में ही मूलाचार प्रदीप की क्लास चल रही थी प्रातःकाल, और लगभग उस समय 36 मुनि महाराज जी थे। तो हम तीनों आगे बैठे थे जो दीक्षित हुए थे 3 दिन पहले, और हमसे मुखातिब होते हुए आचार्य श्री जी ने कहा, सुन रहे हो? मैंने बोला जी महाराज। आचार्य श्री जी बोले, हमने दीक्षा आपको दी नहीं है, आपने दीक्षा ली है। हमने तुरंत दोनों हाथ जोड़े, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आचार्य श्री जी आप। हम 14 साल तक आपके पीछे निवेदन करते रहे, जब जाके हमें यह दिगंबरत्व का रूप आपने प्रदान किया है। तो इसलिए दीक्षा हमने पुरुषार्थ पूर्वक ली है। तो पहला है दीक्षा का लेना। दीक्षा क्यों लेते हैं? दीक्षा इसलिए लेते हैं
ताकि मैं अपने इस जीवन को सार्थक कर सकूं, मैं अपने जीवन में पापों से बच सकूं, इसलिए दीक्षाटा लेना होता है। फिर दूसरा होता है दीक्षाटा देना। बंधुओं, यह भी बहुत कठिन है। केवल मात्र आचार्य श्री जी की पार की नजरी पहचान लेती है कि यह दीक्षार्थी दीक्षा देने के योग्य है या नहीं है, अन्यथा वे इधर उधर कर देते हैं या फिर उसको अभी ब्रह्मचारी अवस्था में रखते हैं, जिससे मार्ग कलंकित न हो। फिर समय भी हो रहा है। फिर है दीक्षाटा निभाना। दीक्षाटा निभाना मतलब है अब कुछ भी हो जाए, अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तो हंसकर हाम भी भर दी। अब चाहे रब रूटे या राजा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली। प्रभु, अब कुछ भी हो जाए, जो दिगंबर भगवान महावीर स्वामी का मार्ग मुझे गुरु की कृपा से मिला है, अब मैं उसको कभी भी जीवन में छोड़ूंगा नहीं। और अंतिम है दीक्षा को सार्थक करना। दीक्षा को सार्थक वे ही कर पाते हैं जो खुद पहले अपनी आत्मा के, अभी मैं बोल रहा था कि आत्मा के साथ में कोई धोखा नहीं करते, दूसरा उनको देखकर लोग प्रेरित होते हैं। ये आचार्य श्री जी की बहुत अच्छी बात याद आई। आचार्य श्री जी बार बार हम लोगों को यही कहते हैं कि देखो, आप लोग तो प्रेरित होकर दीक्षित हो चुके हैं, लेकिन अब ऐसी रेपुटेशन बनाओ, अब ऐसी साख मजबूत करो कि आपको कोई देखे तो वो भी दीक्षा के लिए लालायित हो जाए। गुरु जी यही करते हैं। गुरु जी ने दीक्षा ली भी है, दी भी है, दीक्षा को निभा भी रहे हैं और दीक्षा को सार्थक कर रहे हैं। आज समय सारथी महाराज का जो दीक्षा दिवस अपन सभी यहाँ मिलकर मना रहे हैं, वह हमारे जीवन में भी ऐसी दीक्षा का अवसर आए, इस परम पुनीत भावना को बार बार संजो। मैंने अभी कहा था, आचार्य कुंद स्वामी प्रवचन सार में कह रहे हैं कि यदि इस जन्म में सही और या इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन हम मुनि अवश्य बने, तब ही वह दीक्षा सार्थक कर पाते हैं। आज उन्होंने 1980 77 में चले थे गजरत, 1977 जब हम पैदा होकर 8 साल के हुए, और 1980 में जितने बड़े आज हम हैं उतने तो मुनि बने हुए पूज्य समय सारथी महाराज को हो गए। बोलो परम पूज्य निर्यापन श्रमण मुनि समय सारथी महाराज की जय। दीक्षा हमारा प्राण बने, बोझ नहीं। कुछ लोग दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद में वे इधर उधर की बातें करते हैं, इसके माध्यम से कल्याण होने वाला नहीं है। जैसी समय सारी, जब मेरी दीक्षा हुई थी उसके पहले ही हम सब ब्रह्मचारियों ने एक भजन तैयार किया था कि जैसी दीक्षा गुरुवर मुझको दीक्षा देना, देर नहीं करना। चतुर्दशी के दिन की बात है, पूर्णिमा के दिन दीक्षा हुई, तो गुरुवर मुझको दीक्षा देना, देर नहीं करना, और असंख्यात कर्मों की निर्जरा का अवसर देना। जैसी दीक्षा द्रोणगिरी में समय सागर जी को दी थी, वैसी दीक्षा आप हमें प्रदान करें, ऐसा उसमें अंतरा है। बहुत ही अच्छे भाव हैं बंधुओं। समय सागर जी महाराज वो संत, उनके बारे में बोल दूं कि संघ में जितने दिन रहे बहुत कम, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत कम बोलते हैं। और आप पीछे से उनको देखें, आगे से भी उनकी वाणी सुने तो टू कॉपी लगते हैं, केवल मात्र फोटो कॉपी, बिल्कुल जैसे आचार्य श्री जी ही बैठे हों, आचार्य श्री जी ही बोल रहे हों। उनके ही सारे के सारे पूरा हाव भाव उनका, यानी जो है ना बोली, सब उसमें ही। और सबसे बड़ी बात, उनको सिद्धांत का इतना ज्ञान है, हम सब लोगों को उन्होंने बहुत ही सिद्धांत का पाठ पढ़ाया है, सिद्धांत के गूढ़ रहस्यों को उन्होंने समझाया। आज भी वो अपना अधिकतर समय केवल मात्र इसी स्वाध्याय और चिंतन मनन के लिए देते हैं। और उपसर्ग उनके ऊपर कई कई बार हुआ। एक बार का याद आ रहा है कि उनकी आँख में दवा डालनी थी और किसी ने उठा के वो शीशी तो डाली नहीं, और अमृत धारा की शीशी बाजू में रखी होगी, अमृत धारा उठाई और दोनों आँखों में डाल दी। ऐसी भयंकर वेदना हुई कि 2-3 दिन तक तो वो आँख भी नहीं खोल पाए। ऐसी भयंकर पीड़ा, अमृत धारा आँख में चली जाए, थोड़ा सा हाथ लग जाता है तो क्या होता है। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कई बार 107 106 बुखार भी हुआ, तो भी वह अपनी आत्मा में ही तल्लीन रहे और उस बुखार को छू मंत्र होना पड़ा। ऐसे समय सारथी महाराज की आज इस पावन धरा पर जो दीक्षा हुई, इतना ही रखते हैं। आगामी
नवमी के दिन, कल नहीं परसों नवमी आ रही है, तो नवमी के दिन आदिनाथ जयंती, जो इस क्षेत्र के मूल नायक हैं, उनकी आदिनाथ जयंती भी हम सब मिलकर बड़े धूमधाम से मनाएंगे और आप सब मिलकर उसका आनंद लेंगे। इतना ही रखते हैं। बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आज समय सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस तो अपन ने अभी मनाया ही, लेकिन जिस स्थान पर आप सब लोग बैठे हैं, यह जो यहाँ के गुरुदत्त मुनीश्वर, अपन लोग निर्वाण कांड भाषा में पढ़ते हैं कि फलहोड़ी बड़गाम अनूप, पश्चिम दिशि द्रोण गिरि रूप, गुरुदत्तादि मुनीश्वर जहाँ, मैं हम सब वंदे वंदो नित तहाँ। यहाँ पर आकर उनको प्रतिदिन अपन ढोट लगाते हैं। ऐसी यह गुफा, यहाँ ऐसी 4-5 गुफाएं हैं और इस गुफा में अभी पिछले 21 घंटे से लगातार बैठकर हमने ध्यान किया और आज इस समय सारी जी महाराज का दीक्षा दिवस का अवसर भी प्राप्त हुआ। यह बहुत ही अपने लिए एक सौभाग्य का विषय है कि जिस प्रकार की तपस्या पहले उन्होंने की, आज उसी मार्ग पर अपन भी वैसी तपस्या करके अपने आप को आगे बढ़ाएं। आत्म के अहित विषय का शायद लोग पर अपनी चर्चा है और अंत के कुछ प्रवचन बाकी रह गए जिनको अपन ने रिवाइज करना बाकी रह गया है। तो वो प्रवचन जो एक 5 पापों के ऊपर मैंने आपसे कहा था और शुरुआत करी थी कि 5 पाप होते हैं, आपने बचपन से पढ़े हैं, सुने हैं, याद भी करे हैं और मानते भी है। हिंसा को, झूठ को, चोरी को, कुशील को और परिग्रह को सब पाप मानते हैं। सब मानते हैं हाँ हिंसा ठीक नहीं, झूठ ठीक नहीं, चोरी ठीक नहीं, कुशील ठीक नहीं। परंतु उसमें हमने आपसे कहा था कि हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, ये चारों पाप लोक दृष्टि में, कुटुंब की दृष्टि में, स्वयं की दृष्टि में त्याज्य हैं। सबकी दृष्टि में त्याज्य है पाप। बच्चा भी बोलता है ये पाप त्याज्य, पर इन पापों के सेवन काल में मतलब हम मानते हैं कि हाँ हमें भय लगता है, हमें शर्म का अनुभव होता है, पर दुख की बात यह है कि परिग्रह को कोई पाप नहीं मान रहा है। दुख की बात क्या थी? इस प्रवचन का क्या सार बिंदु था कि दुख की बात यह है कि कोई परिग्रह को पाप नहीं मान रहा। जब पाप 5 हैं तो परिग्रह पाप क्यों नहीं, बताओ परिग्रह पाप क्यों नहीं? ये अपना उस दिन का मुख्य बिंदु था और यही बात थी कि हिंसा आदि चारों पाप में शर्मिंदगी है, परंतु परिग्रह रूपी जो पाप है वो हर्षित कराने वाला है। क्या कराने वाला है? हर्षित। बहुत सारे उदाहरण दे दे के समझाया था कि जो हमारा सबसे कमाऊ पूत बेटा होता है वो सबसे प्रिय होता है, वो सबसे स्नेही होता है क्योंकि लाखों का पैकेज ला के देता है ना पूना वाले बेटे ही यहाँ पर, वो सबसे ज़्यादा कमाऊ पूत होता है। क्यों? जब परिग्रह पाप है तो फिर उसको पापी क्यों नहीं बोल रहे हैं, जबकि बोलना चाहिए। आपको अपनी लड़की देना हो तो सबसे पापी व्यक्ति को आप चुनते हो। एक तरफ धर्मात्मा खड़ा है, उसका अगर मान लो गांव में है और 10, 12, 15 हजार रुपए की कमाई कर रहा है और 1 लाख रुपए पैकेज वाला हो, मान लो 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाने वाला हो मान लो, तो आप पापी को देंगे। जब परिग्रह पाप है बचपन से आपने पढ़ा है, जब परिग्रह पाप है बचपन से आपने पढ़ा है, तो फिर क्यों पापी को आप लड़की दे रहे हो? धर्मात्मा को दो ना, धर्मात्मा को क्यों नहीं दे रहे हो आप, पर पापी को दे रहे हो? ये कौन सा संस्कार है आपके अंदर? तो जब पाप बरोबर है तो परिग्रह को भी पाप मानो। और उस दिन मैंने कहा था जो जितना पैसे वाला वो उतना बड़ा पापी, जो जितना पैसे वाला वो उतना बड़ा पापी। ये मान के चलना जितना परिग्रह आपके साथ है उतने बड़े पापी आप हैं, जितना सेटअप आपके साथ है उतने बड़े पापी आप हैं। और सही बात तो ये है कि बहुजन वर्ग इसको पाप मानता ही नहीं, उसे पाप लगता ही नहीं, इसलिए उसको मानता ही नहीं है। पर मैं तो यही कहूँगा जो जितना पैसे वाला उतना पापी और जो जितना निर्धन वो उतना क्या? धर्मात्मा। ये परिभाषा थी। भूख का दुख तो भोजन पदार्थ शांत कर देती, थकावट का दुख क्या करेंगे, वैयावृत्ति शांत हो जाता है। अवहेलना का दुख हमने प्रशंसा से वापस से शांत कर दिया। कुछ टूट गया, खराब हो गया या हमारे पैर टूट गया तो डॉक्टर के पास गए, उसने ठीक कर दिया। पर इन सब दुखों को, कष्टों को, त्रासों को मात देने वाला दुख है असंतोष का, जिसे कोई नहीं कर सकता। आप
स्वयं उस असंतोष के दुख को शांत कर सकते हो। ये अपनी उस दिन की प्रमुख बात थी। और फिर उसके बाद उसमें हमने आपसे यही कहा था कि हमें आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा। अब वो अगले प्रवचन में अपन ने बात करी थी कि महाराज जी हम चाहते तो हैं इस पाप से दूर होना, तो क्या करें कि आखिर इस संपत्ति के पागलपन से हम दूर हो जाएं। तो मैंने 2 विकल्प आपके सामने रखे थे अगले प्रवचन पे। वो 2 विकल्प थे, उन 2 विकल्पों में बांधने का प्रयास आपको किया था और महाराज जी भी अभी कर ही रहे थे उसी की चर्चा, और कल भी करेंगे ही करेंगे उसी चीज की चर्चा, परिग्रह की चर्चा कर रहे थे। 2 विकल्प थे, या तो कहीं संपत्ति के क्षेत्र में रुक जाओ। नहीं महाराज जी ऐसे कैसे, अभी 22-25 साल की उम्र है, 25 साल बाद क्या होगा, 30 साल बाद क्या होगा, पैसे की क्या कीमत, कैसे आंकड़ा के, कोई बात नहीं। दूसरा मौका दिया था मैंने, काय के क्षेत्र में, आयु के क्षेत्र में बन जाओ। अरे कहीं तो रुको, कोई तो लक्ष्मण रेखा, कोई तो मर्यादा, कोई तो स्टेशन बनाओ, कोई तो लक्ष्य बनाओ। बताओ अगर कुछ नहीं बनाओगे तो कैसे चलेगा। इसलिए 2 चीजें, कौन कौन सी 2 चीज, या तो संपत्ति के क्षेत्र में या आयु के क्षेत्र में, कोई कहीं भी रुकने का एक स्टेशन बनाना पड़ेगा। और आचार्य जी की वो बात बोली थी, लाइफ इज डिवाइडेड बाय 4 पार्ट्स, उसको बहुत अच्छे से हमने समझाया था। और बस उसका सार यही था कि कोई ना कोई सीमा रेखा होनी चाहिए, कोई ना कोई अपनी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, हमें बनाना चाहिए। और फिर उसमें बोला था हम जो लक्ष्य तय कर रहे हैं वहां तक पहुंचना ही है, ऐसा तय नहीं करते, बल्कि यह तय करते हैं कि इससे हमें आगे नहीं बढ़ना है, ये तय करते हैं। ये जरूरी नहीं है क्या कि वहां तक पहुंचे ही। और मैं आपको बताऊं कि जैसे उसमें हम कहा था कि किसी ने 500 पेज की पुस्तक लिखने का सोचा, या कोई दौड़ रहा है 2000 मीटर की दौड़ रहा है और वहां तक पहुंचना चाह रहा है, क्या एवरेस्ट पे चढ़ना चाह रहा है, और वो बीच में रुकता है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन आपने अपनी लक्ष्य बनाया है और वहां तक आप पहुंचने के पहले ही आप कहते तो नहीं अब बस 50 लाख का मेरे बनाया था 30 पे रुकूंगा, या 40 या 55 उम्र के पहले 50 पे रुकूंगा। तो ये ध्यान रखना, वो जो पहले आपने किया है वो आपके विशुद्धि को और बढ़ाने वाला होगा, वो और अच्छा बनाने वाला होगा। तो हमें वहां तक पहुंचना है जरूरी नहीं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ना है, ये हमारे उसमें भाव थे। अब आप तय कर लें अपने लक्ष्य की बात। और फिर उसमें 3-4 बातें और बोली थी उसी दिन हमने। चलने वाला कहीं पहुंचता है, यह अर्ध सत्य है। क्या बोला था, चलने वाला कहीं पहुंचता है, यह अर्ध सत्य है, पर चलते चलते निश्चित समय पर और दिशा की ओर खड़े होने वाला ही कहीं पहुंचता है, ये पूर्ण सत्य है। पूर्ण सत्य तो वो है जो अपनी दिशा निश्चित कर लेगा और कहीं जाकर तो खड़ा हो, अगर खड़ा होगा ही नहीं तो वो कैसे पहुंच पाएगा। ये क्या है, पूर्ण सत्य। फिर उसे मैं कहा था व्याकरण में पूर्ण विराम की महिमा, व्याकरण में पूर्ण विराम की महिमा है, परंतु जीवन में स्थिरता की महिमा है। काय की महिमा है, स्थिरता की महिमा है जीवन में। और फिर उसमें तीसरी बात हमने उसी दिन बोली थी, वो उन लोगों के लिए बोली थी जो रात दिन लगे, उन लोगों के लिए। क्या बोली थी, श्रमित शरीर अपने आप को रुक जाता है, क्यों, क्योंकि थक जाता है। लेकिन जो मन है ना, वो कितना ही हो, अगर वो रुकने का नाम लेता, क्यों, क्योंकि वो मन सफल मन है। जहां सफलताएं मिलती है वह मन रुकने का नाम नहीं लेता है, और चाह कर भी हम रोक नहीं पाते। बहुत बड़ी चुनौती होती है सफल मन को रोकने के लिए, बहुत बड़ी चुनौती होती है कि दिन रात दुकान चल रही हो और उसको बंद करना बहुत टेढ़ी खीर होती है। लेकिन फिर भी वो बिरले लोग होते हैं कि उसको भी वो बंद करते हैं और समाप्त करते हैं। और फिर उसमें हमने आपसे कहा था बंद वो कौन होता है, बंद करने बहुत दमदार होता है, क्योंकि वो बुज़दिल लोग बंद नहीं कर पाते जो ऐसी बात सोचते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या है, आय ही राजा है, पूंजी है। उनमें उसमें कहा था इनकम इज द किंग नॉट द कैपिटल। वो क्या, उस इनकम को ही सब कुछ मानते हैं, कैपिटल को वो कुछ नहीं मानते। फिर उसमें कहा था कि अमाप संपत्ति मन को अमाप काय के लिए तैयार करती है, पापों के लिए। ये बात बोली थी ना, अमाप संपत्ति मतलब बिना माप की, बिना तोल की, बिना उसकी अमाप संपत्ति मन को अमाप पापों के लिए तैयार करती। क्योंकि आप जितना मन में रखोगे, अमाप संपत्ति की भावना रखोगे, उतना पाप तो आपके साथ लग गया। और फिर उस प्रवचन की अंतिम बात थी कि परमात्मा की कृपा शुद्ध हाथ पर बरसती है, शमद हाथ पर नहीं। और फिर अगला प्रवचन, ये प्रवचन तो ऐसा था कि अभी 3-4 दिन पहले रात्रि में बच्चे लोग आते हैं, तो उन्होंने कहा महाराज जी एक फोन आया है। मैंने कहा हाँ, बोले 8 तारीख का आपका जो प्रवचन था वो ऐसा था कि
एक बालिका बाहर सर्विस करती हैगी, उसने अपनी सर्विस छोड़ दी इस प्रवचन को सुनकर। मैंने कहा कौन सा प्रवचन था, हमें तो मालूम नहीं कौन सा प्रवचन था। बोले महाराज जी वो उसकी हेडिंग ऐसी है, अर्थ की अंधी दौड़ में जीवन का अर्थ ही भुला दिया। न मैंने कहा भैया मैं यहाँ बोलता हूँ, हेडिंग क्या आती है प्रवचन की मुझे नहीं मालूम, कौन देता है हेडिंग मुझे नहीं मालूम। हाँ प्रवचन यहाँ देता हूँ। मैंने कहा सुनाओ तो सही भैया कौन सा प्रवचन है। वैसे हम अपने कभी प्रवचन सुनते नहीं, उस दिन हमने सुना कि ऐसा कौन है जो इतने मोटिवेशन हुआ और उसने नौकरी अपनी छोड़ दी। तो हमने शुरुआत यहीं से करी थी और वही हेडिंग डाली होगी डालने वालों ने, जो भी डालते हैं चैनल आदि पे जो है डलती है यूट्यूब आदि पे, तो उसकी शुरुआत अपन ने यहीं से करी थी। अर्थ की अंधी दौड़ में जीवन का अर्थ ही भुला दिया तो क्या कैसे चलेगा। उसमें हमने 3 बातें रखी थी धन के लिए। कौन कौन सी? धन का क्या स्थान है? आकर्षण का, आवश्यक का या अनिवार्य का। और 3 बातें थी, आकर्षक, आवश्यक या अनिवार्य। तो उन तीनों को अपन ने बहुत अच्छे से खोला था और बहुत अच्छे से खोलने के बाद हमने पूछा था कि पैसे अधिक चाहिए, ये तो अनिवार्य नहीं। मान लिया पैसे अनिवार्य हैं, पर पैसे अधिक चाहिए ये अनिवार्यता तो थी नहीं। अधिक पैसे पर जल्दी चाहिए ये भी अनिवार्यता नहीं थी, और किसी भी रास्ते से अधिक पैसे ही चाहिए ये अनिवार्यता नहीं थी। ये पूरा प्रवचन अपन ने इसी पर आगे तक किया था और इसमें यही बात रखी थी कि कितनी अनिवार्यता पैसे की होनी चाहिए। हमने सब कुछ पैसे को ही स्वीकार कर लिया और हमने उसी को पैसे का आकर्षण भी है, पैसे की आवश्यकता भी है और पैसे की अनिवार्यता भी। इसी बात को लेकर अपने पूरी बात करी थी। और उसमें मैंने एक और बात करी थी, क्या कि पैसा ऐसा है, धन ऐसा है जो 2 प्रकार की आकर्षण, एक होता है विषय वासना और एक होती अर्थ लालसा। तो विषय वासना और अर्थ लालसा इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या होगा? विषय वासना कमजोर पड़ जाएगी और अर्थ लालसा उससे ऊपर उठ जाएगी। अर्थात क्यों? क्योंकि आपके जीवन में विषय वासना बाद में आती है। उदाहरण भी दिया था कि छोटा सा बच्चा 4 साल का वो पैसा छोड़ना नहीं चाहता है और विषय वासना तो 12-15 साल के बाद आएगी और अंत तक हो सकता है विषय वासना छूट जाए और वो पैसा नहीं छूटता। अर्थात ये मान के चलना कि विषय वासना की भयंकरता मात्र 20%, जबकि ये अर्थ की लालसा 80%, यह आप मान के चलना। और फिर उसके बाद एक और बात करी थी अपन ने, किसके साथ जीना है ये एक बात, और किसके लिए जीना है ये अलग बात। किसके साथ जीना है ये एक बात, और किसके लिए जीना है ये अलग बात। ये अगले प्रवचन की बात थी। इसमें कहा था हम शरीर के साथ जीते हैं, मतलब कौन? साधु परमेष्ठी। शरीर के लिए नहीं जीते हैं, हम शरीर के साथ जीते हैं, शरीर के लिए नहीं जीते। क्योंकि हम शरीर को संभालते हैं काय के लिए? संयम के लिए, साधना के लिए, आत्म कल्याण के लिए। हम जीते हैं शरीर के साथ परंतु जीते हैं संयम के लिए। आपका जीना भी हो काय के लिए? किसके लिए हो? मोक्ष मार्ग के लिए, तो बहुत अच्छी बात होती। और उसमें हमने आपसे साध्य और साधन की भी बात करी थी। हमने पैसे को क्या मान लिया है? पैसा था तो क्या साधन, लेकिन हमने पैसे को साध्य मान लिया है। तो उसमें ये कहा था पैसे के साथ चलने वाला है जीवन पैसे के लिए ना बन जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर पैसे के साथ चलने वाला जीवन और पैसे के लिए बन जाएगा तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले वक्तव्य में अपन ने बात करी थी, क्या बात करी थी? अपन 60 बातें लेते जा रहे हैं। हाँ, निर्धनता वाली बात करी थी अपन ने कहा था संपत्ति की अल्पता शायद आपको क्या कहलाएगी? निर्धनता जन दुखों को जन्म देती है, उसी को देती है ना, दुख। निर्धनता जन दुख को देती है। और संपत्ति की बहुलता क्या करती है? बहुलता निर्दयता। संपत्ति की जो बहुलता है वो काय को देगी? निर्दयता रूपी। आपके अंदर जितना जिसके पास पैसा है वो उतना निर्दय बनता चले जाता है। प्रायः उतना वो निर्दय बनता चले जाता है। तो इसीलिए उसमें कहा था कि जीवन निष्फल किसका है? दुख वाले का कि पाप वाले का? अधिक भयंकर क्या है? निर्धनता या निर्दयता? आपसे इससे बहुत सारे प्रश्न हमने उस दिन करे थे। और फिर उसमें हमने कहा था जब मन संपत्ति के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति जम जाती है तब मनुष्य का हृदय ना रहकर भी कैसा बन जाता है? मशीन के जैसा बन जाता है। जैसे छाती में वह रखी हुई मशीन में से कभी भी संवेदनशीलता और निर्दोषता की धड़कनें नहीं धरती है, वैसे ही एक उस निर्दयता कब आती है? वो निर्दयता वो आती है जब उसके पास अपार पैसा होता है और उस अपार पैसे को रखने के बाद भी वो किसी के लिए देने को तैयार नहीं होता है, तब। तो फिर उसमें कहा था जो क्लेश से ही मिले और भय से ही संभाला जाए ऐसा पैसा जीवन में हंसता रख सकता है क्या? उससे उसका भला हो सकता है? कभी ना हुआ है
और ना ही होगा। और फिर उससे हमने बात करी थी कि वो छोटा सा बालक क ख ग से लेके ह ग सब पढ़ लेता है, लेकिन जो पैसों के पीछे पड़ा रहता है उसका जीवन तो क ख और ग। क से कमाना, ख से खाना और ग से गवाना, यही तक सीमित रह जाता है। और फिर क्या कहा था उसमें, और अंत में एक बात बोली थी, यदि जो मल है, मल संचय रोग का कारण है, तो धन संचय दोष का कारण है। ये वाली बात अपन ने करी थी। फिर आगे ये बात करी थी, पैसा कम है, दो लोगों की तुलनाएं करी थी। दो लोग हैं, एक ऐसा व्यक्ति है वो हमेशा कहता है मेरे पास पैसा बहुत कम है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है मेरे पास बुद्धि बहुत अधिक है। एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है मेरे पास पैसा बहुत कम है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है मेरे पास बुद्धि बहुत अधिक है। पैसा कम है ये मान्यता धंधे में कभी भी रुकने नहीं देती है, और बुद्धि अधिक है ये मान्यता कभी किसी की सलाह स्वीकार करने नहीं देती है। दोनों जो बातें हैं वो दोनों खराब हैं, दोनों नुकसानदेह हैं। क्यों? क्योंकि पैसा अधिक अगर प्रतीत हमें होने लगेगा तो अगर हमने सोच लिया कि पैसा अधिक है, पैसा हमारे पास कम है, तो हम कभी भी रुक ही नहीं पाएंगे। और जो बुद्धि है अधिक है तो हम किसी की मान ही नहीं पाएंगे। अगर हम इसके विपरीत चलें और हम ये मान ले कि पैसा हमारे पास तो बहुत अधिक है, तो अपने आप एक बात ध्यान रखना, वो चीज आ जाएगी। क्या चीज आ जाएगी? संतोष। और अगर हमने कह दिया बुद्धि भैया हमारी बहुत कम है, हम तो बहुत कम क्षोभ संभाले हैं, तो अपने आप दूसरों के प्रति समर्पण भाव आ जाएगा। अगर समर्पण चाहिए तो हमेशा अपने आप को छोटा मानना पड़ेगा। तो अपने को आपको मानना पड़ेगा मेरी बुद्धि कम है भैया, मेरी बुद्धि कम है। वो समर्पण और संतोष अगर हमारे जीवन में आएगा तो हम बहुत आगे और बहुत ऊंचा उठ सकते हैं। बिना संतोष और बिना समर्पण के हमारा जीवन अधूरा है।